प्रिय छात्रों, वर्गीकरण के पश्चात एक टॉपिक और है जिसके अंतर्गत हमें शैवालों में पाए जाने वाले वर्णकों के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही एक टॉपिक और कवर होगा, शैवालों में किस प्रकार का भोज्य पदार्थ संचित रहता है। मैंने संक्षेप में यहाँ आपको इन दो बिंदुओं के बारे में प्रमुखतः बताने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त शैवालों की कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव क्या क्या हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर शैवालों के 9 प्रभाग लिखे गए हैं। इससे पूर्व हमने स्मिथ द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को पढ़ा है। F.E. फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने भी वर्गीकरण किया है। तो आप इससे भ्रमित ना हो कि अभी अभी हमने 9 प्रभाग पढ़े थे, अब 7 प्रभाग पढ़े थे, वो हमारे स्मिथ के अनुसार थे और ये हम F.E. फ्रिश नामक वैज्ञानिक ने जो वर्गीकरण दिया था उसके प्रभाग हैं। ये लगभग सभी शैवालों को कवर करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 अतिरिक्त नाम दिए गए हैं। यह टेबल के रूप में है। यह जैसे पहला प्रभाग है क्लोरोफाइटा। अब इसमें वर्णक देखेंगे तो क्लोरोफिल ए एवं बी पाया जाता है। शैवालों में हरा वर्णक तो सभी में होता है और क्लोरोफिल भी 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य प्रकार के क्लोरोफिल ही शैवालों में पाए जाते हैं। इसके अलावा लाल, नीले, बैंगनी, पीले रंग के अन्य वर्णक और होते हैं। दूसरे भाग में अन्य वर्णक दिए गए हैं। जैसे क्लोरोफाइटा है तो जिसमें हरा वर्णक तो होगा क्लोरोफिल ए तथा बी, और अन्य वर्णकों में कैरोटीन व जेंथोफिल। क्लोरोफाइटा में जो शैवाल रखे गए हैं उनमें जो संचित भोज्य पदार्थ है वो स्टार्च होता है, और इन शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो उसका जो मुख्य अवयव है वो सेल्यूलोज वो पेक्टिन होता है। आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है प्रभाग क्लोरोफाइटा के बाद कैरोफाइटा, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी वर्णक हैं, हरे रंग के वर्णक, और उसके बाद अन्य जो वर्णक हैं वो यूकैरियोटिन्स, जेंथोफिल्स और लाइकोपीन रखे गए हैं। इनमें भी संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। इन शैवालों की भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टिन से बनी होती है। तीसरा है यूग्लिनोफाइटा। हरा वर्णक इसमें समान है। आपको याद रखना है क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा में हरे वर्णक तो क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही समान रूप से पाए जाते हैं। अन्य वर्णकों में विभेदन है। यह बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल और एंथ्रोजेंथिन नामक अन्य वर्णक उपस्थित होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ इनमें पैरामाइलम स्टार्च वो वसा होता है। कोशिका भित्ति सामान्यतः एब्सेंट होती है, अगर होती है तो पेरीप्लास्टिक के रूप में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा। यहाँ क्लोरोफाइसी लिख दिया है, क्लोरोफाइटा पढ़ लें आप इसको, सॉरी क्राइसोफाइसी ही लिखा है तो क्राइसोफाइटा पढ़ें। इसमें हरा वर्णक है क्लोरोफिल ए और अन्य वर्णक हैं बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स। इसमें संचित भोज्य पदार्थ की जगह कोशिका भित्ति के अवयव पहले आ गए हैं, तो मैंने एरो से दिखाया है। संचित भोज्य पदार्थ होगा ल्यूकोसिन, फैट और
क्राइसोलेमिनेरिन, जबकि निचले वाले एरो से दिखा रहा है कोशिका भित्ति का अवयव, वो है सिलिकेट्स, सिलिका के अवयव और सेल्यूलोज। पांचवा जेंथोफाइटा। यहाँ विशेष ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ई होता है, हरा वर्णक, जबकि अन्य जो वर्णक हैं बीटा कैरोटीन वो जेंथोफिल्स होते हैं। और संचित भोज्य पदार्थ इसमें ऑयल और वसा होता है, तेल और वसा, और ल्यूकोसिन उपस्थित होता है। और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी होती है और मोस्टली एब्सेंट भी होती है, एक थिन लेयर के रूप में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है बेसिलेरियोफाइटा। इसमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी उपस्थित होता है। यहाँ बाई मिस्टेक ये जो अवयव हैं वो इधर लिख दिए गए थे, तो आपको इन दोनों में ध्यान रखना है। जैसे बेसिलेरियोफाइटा के सामने बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन लिखा है, वो दरअसल ये नीचे लिखा गया था फियोफाइटा में, तो आपको बेसिलेरियोफाइटा में पढ़ना है बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन, और फियोफाइसी में भी बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन। लेकिन इनके भोज्य पदार्थों में ऊपर नीचे हो गया है बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दिस। इसके लिए आपको जो बेसिलेरियोफाइटा है उसमें जो भोज्य पदार्थ है वो फैट व ल्यूकोसिन है, और जबकि फियोफाइटा में लेमिनेरियन स्टार्च वो मैनिटॉल है। ये गलती फिर हुई है कोशिका भित्ति के अवयवों के लिए, जो नीचे लिखा हुआ है वो वे अवयव बेसिलेरियोफाइटा के हैं और ऊपर लिखे हुए हैं वो अवयव फियोफाइटा के हैं। बेसिलेरियोफाइटा में कोशिका भित्ति की दो परतें होती हैं, जिसकी आउटर जो सेल वॉल है हाइड्रेटेड सिलिका से बनी होती है, आपको ध्यान रखना हाइड्रेटेड सिलिका, और भीतरी जो भित्ति होती है उसमें पैक्टिन उपस्थित होता है। जबकि फियोफाइटा में सेल्यूलोज, एल्जिनिक एसिड और फ्यूकोसिनिक अम्ल उपस्थित होता है। एल्जिनिक एसिड को आप एल्जिनेट भी पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ेंगे तो वो एक ही मतलब है, एल्जिनिक अम्ल बोलते हैं या एल्जिनेट बोलते हैं इसको। इस एरो का ध्यान रखें आप, और उसी अनुरूप आपको याद करना है। नेक्स्ट है रोडोफाइटा, जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है। इसमें गामा फाइकोसाइनिन, गामा फाइकोएरिथ्रिन, ल्यूटिन और टेट्राजेंथिन उपस्थित होता है। और भोज्य पदार्थ जो है इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में उपस्थित होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वह सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। साइनोफाइटा में क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, हरे रंग का वर्णक, और जिसमें अन्य जो वर्णक हैं वो नीले रंग की सी फाइकोसाइनिन और गामा रेड सी फाइकोएरिथिन उपस्थित होते हैं। भोज्य पदार्थ जो संचित रहता है, जो रिजर्व फूड है, वो मिक्सोफाइसिन स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। और कोशिका भित्ति का जो अवयव है वो पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज और म्यूकोपेप्टाइड्स उपस्थित होते हैं। छात्रों, ये दो टॉपिक कवर करता है। एक तो था पिगमेंट्स इन एल्गी, दोनों प्रकार के ग्रीन वर्णक, ग्रीन पिगमेंट एंड अदर कलर्ड पिगमेंट्स की लिस्ट दी गई है। दूसरा, इस रिजर्व फूड में जो शैवालों के प्रभाग दिए गए हैं, उनके अंतर्गत जो सदस्य रखे गए हैं, उनके शरीर में, कोशिका में भोजन किस रूप में उपस्थित होता है, ये सब यहाँ बताया गया है। और कोशिका भित्ति की भी विविधता होती है। आपने देखा है कि कुछ में कोशिका भित्ति का अभाव ही होता है और एक पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जैसे यूग्लिनोफाइटा का नाम आया है। और जबकि कुछ में कोशिका भित्ति की दो परतें उपस्थित होती हैं, जैसे बेसिलेरियोफाइटा।
आपको ये टेबल याद रखनी है और इसमें से आपके थ्योरी में पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिकल में जब वाइवा होता है तो जो सवाल आपको प्रयोग में दिया जाता है पहचान कर स्लाइड बनाने के लिए, उसमें भी एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न करता है कि जो आपको सवाल दिया गया है उसमें किस प्रकार के हरिवर्णक हैं और किस प्रकार के अन्य वर्णक हैं, किस प्रकार का इनमें संचित भोजन होता है और इनकी कोशिकाभित्ति किस से बनी होती है। तो एक छोटे से टॉपिक में आपके 2 टॉपिक कवर हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इसे पढ़ें और याद करें और लिखें। कुछ छात्रों की जिज्ञासा थी और कुछ छात्र हैं भी कि हमारा मीडियम इंग्लिश है, तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगा जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि आप अब बीएससी में आ गए हैं और आने वाली कक्षाओं में भी इंग्लिश के टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा, इंग्लिश मीडियम के छात्रों से मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं टर्म्स तो सारे इंग्लिश में बोलने के प्रयास करूँगा, रिपीट भी करता हूँ, और जनरल लैंग्वेज तो आप समझ ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल अदर स्टूडेंट्स those who have the Hindi medium studies. So I would like to request or advise to the student of English medium, they purchase a book of writers given earlier and read out from the book, and after that you have any query, then you can call to me or don't call, or you can ask by giving me a message on my personal WhatsApp message. Okay, thank you.